Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current, Part 2. Activity 14.2. Collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. तो discarded bottles क्या few small plastic और rubber caps जो है तो उनको क्लीन करके आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cup. तो 1 कप में लेमन जूस और विनेगर 1 चम्मच भर के आपको इसमें अंदर डालना है. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2. तो ये जो कैप है तो उसके ऊपर आपको टेस्टर लाना है. तो फिगर 14.2 में दिखाया गया वैसे ही लेमन जूस और विनेगर में टेस्टर के एंड्स को क्या करना है, एकदम डीप ले जाना है. All the student look at the figure 14.2. टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर. विनेगर और लेमन जूस में इलेक्ट्रिसिटी का टेस्टिंग कंडक्शन. तो इधर लेमन जूस दिया गया है, तो इधर क्या है, ये बैटरी दी गई है, इधर इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल दिया गया है. तो क्या करना है, टेस्टर के एंड को ऐसे क्या करना है, डीप में रखना है, एकदम नीचे रखना है. टेक केयर दैट द एंड्स are not more than 1 centimeter apart but the same time do not touch each other. तो आपको क्या टेक केयर करना है कि उसका जो एंड जो है वो 1 सेंटीमीटर से मोर देन नहीं होना चाहिए. तो सेम टाइम पे वो एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए. Does the bulb of the tester glow? तो टेस्टर से जो बल्ब जो है वो ग्लो होता है. दस लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो लेमन जूस और विनेगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर. तो किस तरीके से आप क्लासीफाई करोगे लेमन जूस और विनेगर जो है वो गुड कंडक्टर है और पुअर कंडक्टर है. When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. कि जब लिक्विड जो है वो टेस्टर के 2 एंड्स के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो क्या होता है, टेस्टर की जो सर्किट है वो कंप्लीट होती है. द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोस. तो सर्किट में करंट फ्लोस होता है तो क्या होता है, बल्ब ग्लोस होता है, बल्ब जलता है. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. कि जब लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट में से क्या होता है, पास नहीं होता. तो लिक्विड जो है वो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास नहीं होता. तो टेस्टर की जो भी सर्किट जो होती है तो वो क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती. तो जब टेस्टर की सर्किट कंप्लीट नहीं होती तो क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं. इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. तो इन सम सिचुएशन में क्या होता है कि लिक्विड कंडक्टिंग होता है तब भी क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं होता. It may have happened in activity 14.2. What can be the reason? तो एक्टिविटी 14.2 में भी ऐसा हुआ होगा, तो उसका रीजन क्या है. डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. तो आपको याद है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो क्यों बल्ब ग्लो होता है. Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing.
तो करंट की हीटिंग इफेक्ट की वजह से बल्ब का जो फिलामेंट जो है वो हाई टेम्परेचर से हीटेड होता है एंड क्या होता है, ग्लोइंग होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके थ्रू, तो बल्ब्स का क्या होता है, ग्लोस होता है, तो इस वजह से उनका ग्लो होता है। फिर करंट की जो हीटिंग इफेक्ट जो होती है उनकी वजह से क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, हाई टेम्परेचर से हीटेड होता है, तो क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लोइंग होना स्टार्ट हो जाएगा। However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. तो क्या होता है, तो सर्किट जो है वो वीक होती है, उसके थ्रू जो करंट जो है तो क्या होगा, फिलामेंट जो है वो सफिशिएंटली हीटेड नहीं होगा। क्या, क्योंकि करंट के थ्रू सर्किट क्या होगी, सर्किट जो भी होगी सर्किट में करंट ही क्या होगा, कैसा होगा, वीक हो जाएगा। तो क्या होगा, फिलामेंट है वो प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं होगा, हीटेड नहीं होगा, तो क्या होगा, ग्लो नहीं होगा। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, सर्किट में करंट क्यों वीक होता है। वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। तो मटेरियल जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वो मेटल जो है वो भी इजीली उसको कंडक्ट नहीं करते, मेटल को भी इजीली कंडक्ट नहीं करते। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड एट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक अ द बल्ब ग्लो। तो रिजल्ट में क्या होता है, टेस्टर की जो सर्किट जो है वो कंप्लीट होती है, तो उसके थ्रू जो भी वीक करंट जो होता है, तो वीक करंट से थ्रू क्या होता है, वो बल्ब जो है वो ग्लो होता है। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, तो हमको क्या करना है, अनदर टेस्टर बनाना है, तो वो भी वीक करंट को डिटेक्ट कर सकेगा। We can use another effect of an electric current to make another kind of tester. तो हमको इलेक्ट्रिक करंट के अनदर इफेक्ट का यूज करके अनदर प्रकार के टेस्टर बनाना है। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, का आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire, तो वायर में जब करंट फ्लोस होता है तो उसके पास कंपास नीडल जो होती है उसका क्या हुआ होता है। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, तो करंट स्मॉल होता है तो मैग्नेटिक नीडल के जो डिफ्लेक्शन है उसको हम सीन कर सकते हैं। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, तो हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके टेस्टर बना सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3, तो एक्टिविटी 14.3 में हमको फाइंड आउट करना है। You may use an LED figure 14.3 in place of the electric bulb in the tester of figure 14.2। तो फिगर 14.2 में टेस्टर में इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हमको LED यूज करनी है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.3 LEDs, तो ये LED का फिगर है, तो LED ऐसे आती है और इस पिक्चर में देख सकते हो। LED glows even when a weak electric current flows through it, कि जब वीक इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लोस होता है उसमें से, तो क्या होता है, LED ग्लोस होती है, LED जलती है। There are two wires called leads attached to an LED, तो
एलईडी के साथ 2 वायर अटैच होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लीड्स भी कहते हैं। इधर 2 वायर अटैच होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, तो वन लीड जो है वो अदर से स्लाइटली कैसा है, लॉन्गर है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये स्मॉल है, ये लॉन्गर है, इसमें ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है, तो अदर से थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर होता है। Remember that while connecting a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. तो सर्किट को कनेक्टिंग करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि लॉन्गर लीड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऑलवेज कनेक्टेड होना चाहिए एंड शॉर्टर लीड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये लॉन्गर है, शॉर्टर है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो लॉन्गर लीड जो है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और शॉर्टर लीड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।